उससे भी ज्यादा अच्छा निर्णय आप लोगों के लिए लिया गया है। वो डीएम साहब अभी आपको अपने मुखारबिन में बताएंगे। दूसरी बात, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं पहले इसीलिए कविता कह के गया था कि धरती कहती धैर्य ना छोड़ो, चाहे हो सिर पर कितना भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। आपको इसका फल अच्छा मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जिले के जो मुखिया हैं, हमारे एसएसपी जिलाधिकारी महोदय, उनके आप मुखार बिंदु से सुने, ताकि आपको और भी प्रामाणिकता महसूस हो। ये मेरा गला इसलिए बैठ गया ना कि आप लोग शोर कर रहे थे, कम शोर करते तो कम दिक्कत। चलिए, छोटे भाई हैं आप लोगों की सब माफी है। दूसरा, जो थर्ड ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं, चूंकि उनको अब हो सकता है वो बाहर जाए यूनिवर्सिटी से, वो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, किसी अन्य कॉलेज में, विद्यालय में दाखिला लेंगे, तो उनके लिए मार्कशीट प्रॉपर, उनके अंक वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए भी एक निर्णय लिया गया है, वो डीएम साहब अपने मुखारबिंदु से बताएंगे। जैसे आप लोगों ने धैर्य धारण किया, जैसे आप लोगों ने वाजिब चीज़ों के लिए आपने अपनी कोशिशें जारी रखी, धैर्य के साथ पुलिस प्रशासन का सहयोग करते रहे, अपने विश्वविद्यालय जो कि नामी ग्रामी संस्थान है पूरे देश के अंदर, 134-35 साल पुराना है ये, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से पूरे देश को और पूरे प्रदेश को नियंत्रित करने के लिए, पूरे देश पे का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लोग यहाँ से इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, यहाँ से बने हैं, पले बड़े हैं, ऐसी जगह आप लोग खड़े हैं। मामूली जगह नहीं, हम सभी फॉर्चुनेट हैं। हम आज यहाँ बोल रहे हैं तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस संस्थान में यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के परचम बुलंद करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अब बाकी चीजें सपना लेके आए अपने माता पिता का। मुझे याद है कि हमारे गांव में जब ये कहा जाता था कि फला लड़का इलाहाबाद में पढ़ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं कहा, केवल इलाहाबाद या प्रयागराज में पढ़ता है, उसकी एक अलग वैल्यू होती है, अलग इज्जत होती है। ठीक, आप इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर स्नातक परास्नातक बन के जाते हैं, ये एक अलग आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। उस सम्मान को, संस्कार को कभी मत खोना मेरे छात्रों, मेरे भाइयों बहनों। बाकी चीजें सब माफ है, लेकिन इस महान संस्थान की इज्जत को कभी धूमिल मत होने दें। ज्यादा वक्त न लेते हुए, आप काफी मेहनत किए हैं, सुबह से ही जमे हुए। हमने भी पूरा जिले का पूरा कामकाज छोड़ के हम और डीएम साहब आपके लिए यहाँ आए, खड़े रहे, सबकी बातें सुनी, और बातें खास तौर पे सही तरीके से, सही फोरम में, सही समय हम लोगों ने रखी। तो अब उसका जो लबुलवाब, जो आउटकम है, जो वो है, वो हम डीएम साहब के उनकी मुंह से सुनना चाहेंगे, और मैं अब माइक उनके हवाले कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू कप्तान साहब। इससे पहले कि मैं जो आगे की बात है करूँ, मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं बहुत, जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद मैं लॉ कर रहा था, और जब मैं सेकंड ईयर में था मैं स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना? मैं सेकंड ईयर लॉ कर रहा था, तब मैं सेलेक्ट हो गया, और उसी ईयर मैंने एग्जाम दिया था आईएएस प्रीलिम्स का। मेरा प्रीलिम्स पास हुआ, और क्योंकि मैं उसकी ट्रेनिंग में था, और जब मैं वापस आ रहा था गाड़ी से 3 दिन पहले, ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलता है, मैं 4 दिन पहले आ रहा था, और जिस बस में आ रहा था उस बस का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। 4 दिन पहले की बात होगी, और उस समय जो आगे काफ़ी चोटें आई थी लोगों, जितने भी आगे बैठे थे, मैं पीछे की तरफ था, तो आगे जितने लोग बैठे थे उनको बहुत चोटें आई थी। और सारा देखने के बाद इतना मन हो गया कि फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं एग्ज़ाम लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम तो लिखा। लेकिन सच कह रहा हूँ, मेरा पढ़ने मन नहीं लगा। उस तरह की जो घटना मेरे सामने बार बार वही चलता रहता था कि यार ये कैसे क्या हुआ। और फिर भी मैं केवल शायद 12 मार्क्स से चूका था, मेरा कॉल नहीं हुआ, केवल 12 मार्क्स से चूका था। और उस समय आपको ध्यान हो तो मेरिट बहुत ज़्यादा जाती थी, मेरिट शायद गई थी 984 गई थी, मेरे 972 मार्क्स थे। मैं उस समय सोचता हूँ कि अगर मैं ठीक से तैयारी करता तो आराम से कॉल तो हो ही जाती, लेकिन समहाउ जैसा भी हो, नेक्स्ट ईयर मैंने ड्रॉप किया। और उस समय कारण ये था कि मनस्थिति ऐसा हो गया कि मैं अब करूँ क्या। एक वो सारा देखने के बाद वो जी उचट जो जाता उस तरह का था। लेकिन 1 साल मैंने ड्रॉप किया, और उसके बाद जब वापस दिया मैं 7-8 दिन की छुट्टी लेकर गया, और मैं 7 महीना गया ही, मैं जॉब पर वापस नहीं गया। 7 महीना पीछे नोटिस वगैरह सारा चलता रहा,
कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें चलती रही, मैं कभी गया ही नहीं। वो मेरा जो नंबर था मैं स्विच ऑफ करके बैठ गया था और मैं मेरी तैयारी में लगा रहा। तो एक वर्ष जो था मैं उस मनस्थिति से उभरने के लिए मैं ड्रॉप किया कि यार बिना पढ़े जब मेरा केवल 12 मार्क्स से चूकता हूँ तो मैं सेलेक्ट और बहुत अच्छा सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो मैंने मेरा सारा समय उसी में दिया और एक ये मैंने उठाया भी, रिस्क भी उठाया कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तब तक मेरे हाथ में 3-4 नौकरी और भी था, तो मेरे को वो चिंता नहीं थी। आपको इसलिए ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, जब हाथ में 4 नौकरी होता है तो इस इंसान को चिंता नहीं होता है। तब तक मेरे हाथ में 2-3 नौकरी था, तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ ज़्यादा कार्रवाई हो जाएगी तो मैं दूसरी नौकरी में आ जाऊँगा, मेरे को वो चिंता नहीं है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया तो मेरा रैंक भी बड़ा अच्छा रहा और आज आपके सभी के सामने है। तो देखो साथियों, हार्ड वर्क का, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अच्छा, बाकी सारी बातें जो मैम से हमारा बहुत देर 3-4 घंटा जितना बात हुआ, मैम सच में इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चिंतित रहती है। आपको लगता होगा कई बार नहीं, हकीकत है। देखो जितना हमारा बात होता है जहाँ पर भी हो, देखो जो चीज भी हो, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए बहुत चिंतित रहती है, ये हकीकत है। देखो आप लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा। आपके दिमाग में क्या है, वास्तव में उनके दिमाग में है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, थोड़ी है किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। तो उस चीज पर हमेशा बहुत चिंतित रहती है, आप सबके लिए बहुत चिंतित रहती है। इसलिए देखो, अगर मुझे भी लगता है कि एग्जाम अगर दिया जाए तो जो मैं है ना खुद अपनी मेहनत से लिखता हूँ, जैसा भी लगता है, तो लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा रहा। मेरा भले मार्क्स आ जाए 100 में 60 भी आता है, 65 भी आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खूब अच्छे से मेहनत करूं। आप भी सभी चाहते हैं कि खूब बढ़िया से मेहनत करें और खूब अच्छे से लिखें, लेकिन जो पिछले दिनों की सिचुएशंस रही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मैम के सामने भी रखी। और क्योंकि जो हमारा बात हुआ था, और आप में से लगभग शायद 11-12 हज़ार के आसपास है, सुबह जो बताया था, या इससे भी ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन, ठीक है, तो 22,000 के आसपास जो आया कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हाँ जी, अरे यार बोलो मत, सुनो यार। तो इतना सारा जो एप्लीकेशन आया और हमने बहुत सारी चीज़ों पर एक करके बात हुई, तो मैम अग्री हुई और कहा कि ठीक है, हम 3rd ईयर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम पर सब। अच्छा, फिर 2nd ईयर के लिए भी बात हुआ, तो ये भी बात हुआ कि 2nd ईयर का प्रमोशन कर लिया जाए, क्योंकि